रात्रि में ज़्यादा समझ जो सत्संगी प्रेमी घरों की तरफ जाना चाहते हैं, हमारी की दुआ दया का प्रसाद आप सबके लिए बना के गेट पर रख दिया गया। आकर के प्रसाद ले लें तभी घर की तरफ प्रस्थान करें। समय अच्छा नहीं है, प्रसाद का बराबर ध्यान रखा। प्रसाद ही तुम्हारी संभाल है। जय गुरुदेव। सभी सत्संगी प्रेमी पुनः ध्यान दें। जो लोग कार्यक्रम के बाद अब जाना चाहते हैं, क्योंकि मुक्ति दिवस का पर्व संपन्न हो गया, सद्गुरुदाता दयालु की कृपा से निर्विघ्न संपन्न हो गया है। अब आप लोग अपने अपने घरों को जा सकते हैं। जो जाने वाले प्रेमी हैं उनके लिए मालिक की दुआ दया का प्रसाद गेट पर रखवा दीजिए। आप अपना ले लें। जो सेवा देने की इच्छा हो तो आजे। कहा नहीं जाए तो आपकी इच्छा पर नहीं। भिक्षा नहीं है, सेवा। भिक्षा मांगी जाती है और सेवा स्वेच्छा से, श्रद्धा भाव से दी जाती है। इसलिए यहाँ तो श्रद्धा का विषय है और श्रद्धालुओं की सेवा का विषय है। जब श्रद्धालु अपनी सेवा के बारे में समझेंगे, सोचेंगे, तो उनकी सेवा नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर आगे आने वाले भविष्य में लोगों को राहत शांति दिलाने के लिए आपकी सेवा का वहाँ पर प्रयोग किया गया है। जमीन खरीद ली गई है ताकि आगे गुरु परिवार बढ़ा है। आगे मुसीबत आपत्ति आ रही है, कोराम त्राहिमाम मचने ही वाला है। दुनिया में कहीं कोई आपकी संभाल करने वाला नहीं मिलेगा, तो आपको उस तत्व भूमि पर आना ही पड़ेगा। तो जो भी जाना चाहते हैं प्रेमी जा सकते। कार्यक्रम हो गया कर और मैं भी जल्दी से निकलूँगा। मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब है, ताकि जब ज़्यादा समय लोगे तो ये शरीर अब काम करना बंद कर देगा, फिर आपको तकलीफ होगी। इसलिए अपनी भी संभाल की बात सोचो और हमको सेवा करने का मौका दो, ताकि मैं मरते दम तक जीवों की सेवा कर सकूं। इसलिए जो प्रेमी अपने घरों की तरफ जाना चाहते हैं, मैंने उनके लिए मालिक की दुआ दया का प्रसाद रखवा दिया है। आप उसको प्रसाद लेकर ही जाइए। गेट पर व्यवस्था कर। स्वास्थ्य ज़्यादा खराब होने के कारण वैसे मैं सबसे मिल चुका हूँ, तो बहुत कल तो 11 बजे रात तक कभी तो स्वास्थ्य खराब हुआ। इतनी मेहनत लगी है, बर्दाश्त नहीं कर। 12 वर्ष में बहुत मेहनत की, उसी मेहनत ने एकदम कमज़ोर बना दिया है। लेकिन मैंने आपकी सेवा करने से इनकार नहीं किया। अब थोड़ा सा मौका दे दीजिए। कल मैं सबसे मिल ही चुका हूँ और कई दिनों से मिल रहा। ऐसा थोड़ी है, कोई प्रेमी बाकी नहीं है। तो मिलना क्या है, प्रसाद मिल जाए, यही सब यही काम करेगा। दूरी नज़दीकी मत सोचो। संत मत में दूरी नज़दीकी कुछ नहीं। अगर श्रद्धा प्रेम है वो नज़दीक, जिनमें श्रद्धा सेवा प्रेम नहीं है वो नज़दीक होते हुए बहुत दूर। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। अब जो भी प्रेमी अपने अपने घरों की तरफ जाना चाहते हैं, आप जा सकते हो। कार्यक्रम संपन्न हो गया है निर्विघ्न, ये मालिक की दया से। क्योंकि मेरा तो स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उन्हीं की दया से हुआ ये सब है। और अब आप लोग अपने अपने घर को चलो, धीरे धीरे निकलो। एक बार की साधन नहीं मिल पाएंगे, लंबी भीड़ है। आपको समय से चल
जो भीड़ में साधनों की कोई आपको निकलने जाने में कोई आपत्ति नहीं। अब आप मालिक का नाम लेके, मालिक की दुआ दिया का प्रसाद लेकर अपने अपने घरों और हमेशा याद करते रहो, हमेशा आशा बनाए रखो, लव बनाए रखो, लगन लगाए रखो कि मालिक का संदेश सुनता, चाहे वो कार्यक्रम से हो चाहे आश्रम से हो। जो मैंने व्यवस्था बदल रखी, जो भी संदेश होगा वो नवी शरण की पावन पवित्र भूमि से सबके पास तक पहुँच जाएगा। मैंने ऐसी व्यवस्था बना दी। जय जय प्रभु का प्यारा नाम, जोर से बोले जय गुरुदेव, सब मिल बोले जय गुरुदेव, बोलना होगा जय गुरुदेव, अभी से बोले जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोले जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। 23 मार्च मुक्ति दिवस, अमर रहे, अमर रहे, 23 मार्च मुक्ति दिवस, अमर रहे, अमर रहे, 23 मार्च मुक्ति दिवस। अमर रहे, अमर रहे। जय गुरुदेव। अब ये पावन पवित्र जीवात्माओं को निधाम जाने पहुंचाने वाला जो दिवस आपके लिए रखा गया, जो विश्व में आज तक किसी ने नहीं देखा, कोई नहीं जानता। ये मुक्ति देना ये साधारण बात है, इसलिए आपके लिए जो तिथि निर्धारित की गई है, इसमें तुम्हारे हितों का सारा राज छिपा हुआ है। धीरे धीरे आप लगे रहोगे, आते जाते रहोगे, बच्चों को याद करते रहोगे, सुमरन ध्यान भजन करते रहोगे, ये सारी मुसीबतें टल जाएंगी और आपको पता नहीं चलेगा। नहीं तो समय तो बहुत खराब। इसमें राजा प्रजा, अर्मी धर्मी कर्मी, कोई अपने आप को बचा नहीं पाएगा, क्योंकि बचाने का रास्ता है नाम। वो नाम किसी के पास है, नाम रहे संतो आदीना, संत बिना कोई नहीं। वो तो समय के संत के आदि है, संत नाम के आदि नहीं है। वो जैसे जीवों की स्थिति देखते हैं, शक्ति सामर्थ्य देखते हैं, श्रद्धा सेवा प्रेम देखते हैं, वैसे नाम को लगाते हैं और उसी नाम के बाद जीवों का काम कर देते हैं। जय गुरुदेव। धीरे धीरे आप निकलिए, सब भीड़ ज़्यादा है, एक बार ये नहीं जा पाओगे, न एक बार ये साधन आपको मिल पाएंगे। इसलिए मैंने मालिक की दुआ दिया था, ये प्रसाद जो घर ले जाने वाला, ये रामनारायण लाइक ये असली प्रसाद है, इसको बहुत संभाल गया था। इस साल में एक ही बार मिलता है, मुक्ति दिवस के पावन पर। बहुत संभाल कर जाओ और आपकी संभाल बनी रहेगी। मालिक को याद करते जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। धीरे धीरे अपने घर की तरफ रवाना हो। ये दोनों घर तुम्हारे ही, वो भी घर है, वो शरीर की सुरक्षा का, ये आत्मा की व्यवस्था का, ये दोनों को अपना समझो, तभी तो आपका लाभ मिल सकेगा। भूल जाओगे, बहक जाओगे, फिर लाभ से आप वंचित रह जाओगे। किसी के कहने
और मतलब बताने पर आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने इन 12 वर्ष में सारा संदेश आपके हितों को दे दिया है जो किसी ने नहीं दिया। क्योंकि चोर कभी अपनी चोरी नहीं बताता, वो तो साहूकार बताएगा। आपको ये मोटी बात मद्देनजर रखना है। अब आप लोग दुआ दया का प्रसाद ले लो कि इस वर्ष मुक्ति दिवस का, ताकि आपको याद रहे कि हम मुक्ति दिवस के कार्यक्रम पर गए थे। हमको साल भर के लिए सुरक्षा का प्रसाद दिया गया है, उसको हम संभाल कर रखेंगे। आगे आने वाले कार्यक्रम की मालिक से प्रार्थना करेंगे कि ये समय मिलता रहे, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपकी सेवा करता रहूँगा। इसलिए थोड़ा सा समय मांग रहा हूँ कि आप लोग हमको थोड़ा समय दें, क्यों आगे परिवर्तन का वक्त है और मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। संदेश एकदम अलग होगा और भूमिका बिल्कुल अलग होगी। परिवर्तन की भूमिका आज के काले कारनामों से बंदी हुई नहीं होगी, इस पर बराबर ध्यान रखिए। और ये किसी को नहीं मालूम, न राजा न प्रजा न ये धर्माचार्यों, किसी को नहीं मालूम है कि कलयुग का परिवर्तन कैसे होगा, किस भूमिका से होगा, कौन सा नाम का आधार होगा, कैसी व्यवस्था होगी। ये सब आपको धीरे धीरे इशारों में बता दिया जाएगा। मैंने 12 वर्ष से लगातार जो संदेश हिंदुस्तान में दिया है, बिल्कुल निस्वार्थ, मेरा कोई स्वार्थ नहीं, कोई राजपाट धन ये पाने का संतों के अंदर कोई विचार नहीं होता है। इसलिए संतों बिल्कुल अनोखा है, निराला है, अद्वितीय है, विलक्षण है। बराबर ध्यान में रखिए। इतना संदेश आपको मिल गया है, अब सुनाने की जरूरत नहीं है। जो मिला है उसको बार बार याद करने, बार बार दोहराने की जरूरत, और जो भूल चूक हो गई उसकी माफ़ी मांगते रहो और बचनों पर चलते रहो। ये सब काम आपका ठीक है। जय गुरुदेव। देखो संदेश का मतलब नहीं रोज रोज कोई गाना गाना। जो वचन आपको मिले हैं 12 वर्ष से, उनको याद करिए। अब तो परिवर्तन एंड कगार पर है, जो किसी के दिल दिमाग में नहीं। कैसा परिवर्तन होगा लोग नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कलयुग का परिवर्तन अनोखा निराला है, जो कभी रहा ही नहीं, जिसका कोई इतिहास नहीं, तो आप जानकारी कैसे करेंगे। जो बता दिया जाए उसको एकदम मतलब यानी समझ करके अपने अंदर बिठा लीजिए। बचनों को याद करते रहो तो गाड़ी मुसीबत आपत्ति द्वारा से आप बचाओगे। बचनों के सिवा कोई रुपया पैसा धन त्राटपाट आपको बचा नहीं पाएगा, इसको बराबर ध्यान दें। जय गुरुदेव। आप लोगों के साथ जो मालिक की दुआ दया का है, आपके लिए जो गेट पर रख दिया गया है उसे आप ले लें और धीरे धीरे घर की तरफ थोड़ा मौका दो। आश्रम पर बहुत काम है, सब काम छूटा पड़ा हुआ है। आगे कार्यक्रम भी दे दिया गया है रामनवमी का, वो भी संपन्न होना है। उसकी तैयारी के लिए समय चाहिए और समय सब इसी कार्यक्रम में ही खत्म हो। जो 1 महीने का ये तूफानी दौड़ा जीवों के संभाल कर रखा गया है, वो धीरे धीरे इस बस्ती जिले से पूरा हुआ। अब मैं भी जल्दी निकलने की कोशिश करूँगा और आप लोग हमको जल्दी यहाँ से विदा कर दो, ताकि आगे के कार्यक्रम को संपन्न किया जाए। जय गुरुदेव। भीख मांगी जाती है, सेवा श्रद्धा से दी जाती है। अच्छे काम, लेकिन अच्छे काम जब होंगे तब अच्छी जगह लगेगी। अभी तक किसी ने कोई अच्छा सच्चा काम नहीं किया। अपने लोभ लालच का उसके आगे गुरु को बदनाम किया और गुरु की हक को हाजिर नाजी नहीं समझा, इसलिए माहौल बिगड़ता चला जा। बगैर संतों की दया के अब ये सुधार असंभव है।
और आप बराबर अश्रद्धा पैदा कर रहे हैं। जिनको देखा, जिनको समझा, जिनसे लाभ लिया, उनको भूल गए और जड़ में फंस गए। कोई पानी में, कोई कागज में, कोई पत्थर में, कोई तीरथ में, कोई मूर्ख में, सब इसी जड़ता में फंस गए। ये जड़ता आपके काम नहीं आएगी, ना ये काम करेगी, ना इससे तुम्हारा कोई भला होने वाला है। बराबर चेतन को समझिए। परमात्मा चेतन है, हमारी आपकी जीवात्मा भी चेतन है और संत महापुरुष चेतन है। चेतन देश से आते हैं, चेतन नाम जगाते हैं और जीवात्माओं को उसी नाम जोड़े पर उठाकर चेतन देश पहुँचाते हैं। ये तो इतिहास ही अलग है। चलो आप लोग इससे देर मत, धीरे धीरे। जय सतयुग कौन लाएंगे, जय गुरुदेव। कलयुग को कौन भगाएंगे, जय गुरुदेव। विश्व में सुख शांति कौन लाएंगे, जय गुरुदेव। जन जन को प्रेम कौन सिखाएंगे। जय गुरुदेव। स्वामी जी का कहना है, शाकाहारी रहना है, स्वामी जी का कहना है, शाकाहारी रहना है। जो शाकाहारी बन जाएंगे बीमार से बच जाएंगे, वो बच पाए। क्योंकि कुदरत अब नाराज हो गई। आपने अपने काले कारनामों से आप स्वार्थ और भोगों में फंसकर आपने सच्चे महापुरुष को बदनाम किया है, झूठा प्रचार किया है। लिहाजा कुदरत इससे सख्त नाराज है। कुदरत संत महापुरुषों के अपमान को नहीं सह सकती। अभी इनका होश नहीं है, होश आ जाएगा, कुदरत सबको होश दिला देगी। लेकिन मैं उसके पहले अपने परिवार को ये संदेश देना चाहता हूँ कि सच्चाई से दूर मत। संतों के सिवा सच्चाई कहीं है ही नहीं, सच्चाई कोई जानता नहीं। सभी जनता ये झूठे कालमाया के देश में फंसे हैं, उसी के सामान की इच्छा रखते हैं, उसी के भोगों से भोग रहे हैं। इनको ये नहीं मालूम कि संतों का विषय क्या है, संतों की दया क्या है, वो क्या करने आए हैं, ये किसी को मालूम नहीं है। जबकि इतना लंबा समय जानकारी का दिया गया। जय गुरुदेव। लोगों सुबह शाम अपनी आत्मा के कल्याण के लिए इसी मनुष्य रूपी मंदिर में, ईंट पत्थर वाले में नहीं, ये मनुष्य रूपी मंदिर ये परमात्मा का बनाया है और तुम्हारा ईंट पत्थर वाला इंसान का बना है। आपको सोचना चाहिए भगवान अपने वाले में रहेगा कि तुम्हारे वाले में। तुम्हारे ईंट पत्थर वाले में रहा होता तो किसी को मिला जरूर, मिलने का इतिहास भी होता, फिर उसकी दया का इतिहास होता। क्या देता है, क्या लेता है, ये सब जानकारी आपको मिल जाती। लेकिन अभी तक तुम्हारी जनता में आस्था बनी मिला कुछ। अब अगर लेना चाहते हो तो चेतन की तरफ संत चेतन चलो ज़्यादा नहीं बहुत बड़े 12 वर्ष में 18%, क्योंकि बिगड़ी व्यवस्था, बिगड़ी नहीं एकदम ध्वस्त व्यवस्था को ठीक करना। और जहाँ जन जन बह गया हो, गुरु से दूर चला गया हो, गुरु के सिद्धांतों से भ्रमित हो गया हो, वचनों को भूल चुका हो, ऐसे जीवों को वापस लाना ये बहुत मेहनत का काम है। 12 वर्ष में वही मेहनत की गई है। आज ये गुरु परिवार संगठित हो रहा है। गुरु वचनों को सुनकर समझकर, अगर मैंने अपना कोई वचन कहा होता, अपने को कुछ कहा होता, अपना प्रचार किया होता और आपसे अपने भोगों का सामान, रुपए पैसे धन दौलत मांगा होता तो कुछ नहीं होता। ये निस्वार्थ सेवा आपके सामने है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आगे करना और ये
मैंने 5 दिन का कार्यक्रम दिया, 7 दिन तो मैंने पूरे कर दिया और रोज दर्शन दर्शनात्मा करता रहा, रोज कुछ ना कुछ संदेश भी देता रहा। अगर वो सब जोड़ लो तो समय ज़्यादा होता। अब आप रोज रोज सुनकर आप कुछ याद तो नहीं कर पाए, 12 बरस से सुनाया वो भी आपको याद नहीं। अब कितना हम समय देंगे, लेकिन तुम्हारी याददाश्त खत्म हो गई है, तुम्हारी श्रद्धा सेवा भाव समाप्त हो गया है। लिहाजा मैं इस व्यवस्था को बदलना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। आप सबसे क्षमा याचना करें। जय गुरुदेव। चलो प्रेमी जल्दी चलो, अपनी दुआ दया का प्रसाद ले लीजिए। बगैर प्रसाद लिए कोई जाएगा नहीं। बाद में मत कहना कोई दुर्घटना हो गई, कोई कार हो गया। मैं ये सुनना नहीं चाहता, क्यों काल तुम्हारे सिर पे खड़ा, मौत तुम्हारे पीछे पड़ी है, क्योंकि आपने कोई अच्छा काम नहीं किया है। जो अच्छा काम करने महापुरुष आए उनको भी आपने बदनाम किया है, उनका झूठा प्रचार किया है। वो शरीर छोड़ के चले गए तो शरीर की मदद कौन करेगा? इतनी भी बुद्धि नहीं। यह है विनाशकाली विपरीत बुद्धि का जो धर्मशास्त्रों ने जिक्र किया है। वो आज राजा प्रजा और धर्माचार्य सबके सामने खड़ा और सबकी बुद्धि खराब, किसी की समझ नहीं आ रही। स्वार्थ लोभ लालच के सिवा कुछ जानते ही। इन्होंने सेवा धर्मार्थ परमार्थ का पाठ कभी पढ़ा नहीं है, तो तुम्हें क्या पढ़ाएंगे? और जब किया नहीं तो करके क्या दिखाएंगे? ये तो बेचारा। अब आप धीरे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मैं भी जल्दी से निकलना चाहता हूँ। जय गुरुदेव। जितना संदेश प्रसारण करना था मैं दोनों बार कर जाता था तब भी, और वहाँ रहता था। इतना समय मैंने कमी नहीं दिया जबकि स्वास्थ्य ठीक नहीं था। अब आपको सोचना चाहिए इतनी अंदर होती अपने जीवन की, ये अपना स्वास्थ्य नहीं देखते, अपने परेशानी हैरानी मुसीबत नहीं देखते, लेकिन जीवों की मुसीबत आपत्ति परेशानी देख ही नहीं। इसलिए उनको मजबूर होकर ये अमृतमयी वचनों का वायुमंडल में उच्चारण करना पड़ता है कि कुदरत किसी तरह से नंगा नाच न करे, नहीं कोई बच नहीं पाएगा। ये सृष्टि अपने आप को बचा नहीं सकेगी। ये तो महात्माओं की दुआ दया होती है, उनके द्वारा कुदरत अपना नंगा नाच नहीं कर पाती है। वो रोकते रहते नहीं, अभी कोई ऐसा कदम उठाओ, मैं धीरे धीरे सारे हिंदुस्तान को संदेशा देकर ठीक कर लूँगा। और जब न मेरी बात माने और न समझे तो फिर जो तुम्हारी इच्छा है वो करना। अब वही समय पर भी अब बरद हंस लोगों के सिर पे हट। अब कुदरत का देखना नजारा कैसा होता है। जय गुरुदेव। बस्ती जिले के प्रेमियों ने बड़ी मेहनत की, उनका परिश्रम सफल हो गया, क्योंकि मैं बार बार संदेश नहीं देता था कहीं एक, और स्वास्थ्य खराब होने पर भी मैं दोपहर में भी बैठता तब भी देता था और शाम को भी देता था। जब जैसे मौका मिला तब आपकी सेवा कर दी। आप गिनती मत करो, संदेश देखो कितने दिए गए, उस पर विचार। मैंने अपना काम पूरा कर दिया और आप अपने काम को पूरा कर लो। जो जीवात्मा के कल्याण का है यही काम है, सिर्फ उसको पूरा करो। जय गुरुदेव। चलो सब प्रेमियों को प्रसाद दे दो, गेट पर रखा हुआ उनको सूचना दे दो, सब बता दो। जिनको अपने अपने घर की तरफ रवाना हो रहा है, आकर के मालिक की दुआ दया का प्रसाद रस। ये प्रसाद किसी इंसान का बनाया नहीं, ये तो जो भगवान का भगवान, जो सबका करता रहता, सबका रहनुमा है, जो भूमंडल पर सबके विचारों को बदलने के लिए आया, सबको सुख शांति देने आया,
पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत बढ़ाने आया, जात प्रथा और धर्म प्रथाओं का अंत करने आया है। आप उनके बच्चों को याद करो, ये तुम्हारे कल्याण की चीज़ है, वो मैंने प्रसारित की। 12 वर्ष से बता रहा और यहाँ पर मैंने ज़्यादा समय दिया है, जबकि मेरा स्वास्थ्य सेवा के योग अब नहीं है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप हमको क्षमा करें और आदेश करें, मैं जल्दी से निकलकर आश्रम में रामनवमी के कार्यक्रम को संपन्न कर सकूँ। जय जय गुरुदेव। जो भी सेवा आप दे रहे हैं वो भी भिक्षा नहीं है, वो सेवा है। सेवा का प्रयोग अपने लिए नहीं, अपने स्वास्थ्य लोभ लालच, अपनी भोग वासना की प्यास बुझाने के लिए नहीं होता है, वो सबके हित के लिए, संपूर्ण मानव जाति के हित में, सारे विश्व में रहने वाले इंसानों को एक नया रास्ता बता दिया जाए, दिखा दिया जाए, चला दिया जाए और पहुंचा दिया जाए। इसको पहले समझिए आप, ये कभी आपने सुना नहीं था और न किसी ने सुनाया है। जब कोई आया ही नहीं था तो सुना तक, इसलिए पहली बार सृष्टि में समर्थ मालिक स्वतः भूमंडल पर आया हुआ है, अपनी व्यवस्था सबको बताने समझाने के लिए कि तुम्हारा काम वर्तमान की व्यवस्था से होगा, जो भूत की व्यवस्था थी वो तो चली गई। अब यह वर्तमान व्यवस्था, जो भूत को याद रखो और वर्तमान में कर लो तो आपका भविष्य अच्छा हो जाएगा। ये तीनों बातों को सुनो, तीनों बातों को त्रिकालदर्शी बताए। ये कागज बांटने वाले, पत्थर पत्थर में आस्था रखने वाले, उनके पास है, वो ये क्या जाने कि चेतन क्या है, चलो अपने जीवन में। जय गुरुदेव। देखो, ये मुक्ति दिवस का पावन पवित्र कार्यक्रम आज से संपन्न हो गया। अब आप लोग अपने अपने घर में, समय बहुत दिया, इतना समय पिछले सालों में इस दिवस पर कहीं नहीं दिया। आपने देखा है इतना कार्यक्रम बार बार कि उस समय जब खराब होता है तो यादगार बढ़ा दिया। जल्दी से याद करो, जल्दी से समझो, जल्दी से चीतो और जल्दी से चलो, नहीं तो प्रकृति कोहराम मचाने जा रही है। इसलिए मैं अपना समय आपको यहाँ बोल, मेरा स्वार्थ इस सेवा के लायक नहीं था, लेकिन फिर संदेश तो संदेश ही है, उसे तो देना ही है, वो तो लोगों के पास पहुँचाना ही है, ताकि कोई ये न कह सके हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य राजा प्रजा आर्मी धार्मिक, कोई ये न कह पाए कि बाबा जी तो जानते थे, तो उन्होंने खुल के बताया कि सारे हिंदुस्तान में घूम घूम कर 12 वर्ष पूरा हो गया। एक तपस्या का समय मैंने सबको इशारा किया है, क्योंकि सब अपना ही, दूसरे नहीं है, कोई गैर नहीं, सब अपने हैं। ये भाव सबों में भरती है, जिसके अंदर सबके प्रति ऐसे भाव, सब अपने ही हैं, सब मालिक के हैं, तो उसको अंदर कोई भेदभाव नहीं। जय गुरुदेव। चलिए आप कार्यक्रम में पूर्ण विराम ले लिया हूँ। अब आप धीरे धीरे संदेश विराम, ये विराम का है, संदेश से समापन दिवस का है। कल निर्विघ्न मालिक की दया से ये मुक्ति दिवस आपका संपन्न हो गया। बड़े हर्षोल्लास के साथ आपने सब कुछ मना लिया। अब केवल उसको मनाओ जो तुम्हारे काम को करने के लिए है। ये बाहर की मान्यता है, ये काम आने वाली, इससे कोई काम नहीं होता। लेकिन आपकी इच्छा थी, आपकी श्रद्धा थी, मैंने मना नहीं किया। अच्छा है, कोई भी काम किसी तरह करके समझ, बात समझना, चाहे अपनी इच्छा से चाहे मालिक की इच्छा से, समझना आपको चाहिए। अब चलिए आप धीरे धीरे चलो, जल्दी से मैदान खाली करो, तो काम भी पूरा हो गया। अब ज़्यादा दिन रहना ठीक है।
क्योंकि काम के बाद फिर तुरंत प्रस्थान करना चाहिए ताकि आगे के लोगों को समझ आए। यहाँ के लोग भी अपना खेती बाड़ी दुकान दफ्तर का काम देखें, क्योंकि इतनी छुट्टियाँ उनके पास नहीं है कि हमारे पास हो सके। वो भी ज़रूरी है, परिवार भी देखना ज़रूरी है, और ये गुरु परिवार इसको भी समझना ज़रूरी है। ये दोनों जय गुरुदेव। मुक्ति दिवस के पावन पर्व पर मालिक की दया से पूर्ण ब्रह्म निराम, और आप इस संदेश को जो सुना है उसको अपने दिल दिमाग पे रखो, बच्चों को याद करते रहो कि आगे खराब समय ना आने पावे, या आए तो आप उससे बचा सको अपने आप। जय जय गुरुदेव।